हेलो गाइस, हमारे चैनल ज़ीशान जौनपुर पर आपका स्वागत है, आपका वेलकम है। मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। आज हम लोग सारनाथ को एक्सप्लोर करेंगे, उसका अवलोकन करेंगे, उसका मुशाहिदा करेंगे। सारनाथ बनारस शहर के कैंट स्टेशन और यहाँ के बस स्टॉप से तकरीबन लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और यहाँ पहुँचने के लिए ऑटो और टैक्सी आपको उपलब्ध है। आप 50 रुपये से 100 रुपये के फेयर में यहाँ बआसानी पहुँच सकते हैं। आप देश विदेश से भी आना चाहें तो यहाँ पर ट्रेन और बस और यहाँ तक कि एरोप्लेन की भी कनेक्टिविटी है। आप बआसानी यहाँ पर आ सकते हैं। आप इस तस्वीर में जिस मंदिर को देख रहे हैं, यहाँ पर गौतम बुद्ध ने अपने प्रथम उद्देश्य पैगाम के बाद सालों गुजारे थे और ये इमारत टूट फूट गई थी। बाद में इसे श्रीलंका की महाबोधि सोसाइटी ने 1931 में इसकी तामीर कराई और ये घंटा जो आप देख रहे हैं, इसे जापान के एक शाही परिवार ने भेंट में दिया था, उपहार में दिया था। ये मंदिर अंदर से बहुत ही खूबसूरत और बहुत शांत है। यहाँ की दीवारों पर बहुत ही जीवंत तस्वीर बनाई गई है, जिसे जापान के एक आर्टिस्ट कोसेट्स नेसू ने बनाया है। और महात्मा बुद्ध के जीवन की सारी कहानियाँ, उनकी सारी हकीकतें इसमें बयान की गई हैं कि बचपन में वो कैसे थे और राजपाट में किस तरह वो राजकुमार बन के जब सड़कों पर निकले, उन्होंने किसी को मृत शैया पर मौत की आगोश में देखा, किसी बूढ़े को देखा और बीमार को देखा, तो उनका हृदय परिवर्तित हुआ। और जिस तरह उन्होंने राजपाट को छोड़कर हक़ की तलाश में, सच्चाई की तलाश में जंगल की राह अख्तियार की और उस जंगल में गए जहाँ बोध गया और एक वृक्ष के नीचे, एक दरख्त के नीचे उन्होंने कड़ी मशक्क़त, कड़ी मेहनत की और कड़ी साधना की, तो उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। और ये सामने जो आप तस्वीर, ये स्टैचू देख रहे हैं, ये गौतम बुद्ध का सोने का स्टैचू है। एक एक तस्वीर को इस तरह से उकेरा गया है, इस तरह से सजाया गया है कि वो तस्वीर जीवंत बना देती है और हम इसको देखने के बाद उस दौर में पहुंच जाते हैं। इस मंदिर में आने जाने में कोई रोक टोक नहीं है। कोई भी इसके समय पर जब ये खुलता है यहाँ पर आ सकता है और इस मंदिर में इन तस्वीरों का और गौतम बुद्ध के स्टैचू का अवलोकन कर सकता है, उसका मुशाहिदा कर सकता है। अब हम लोग इसके प्रांगण में पहुँचे, जो कि चारों तरफ हरे भरे पेड़ों से सजा हुआ है और बहुत सी होल्डिंग्स पर महात्मा गौतम बुद्ध के पैगाम लिखे हुए हैं। इसके बाद हम उस जगह पर पहुँचे जहाँ पर प्राचीन ज़माने में, एंशिएंट दौर में बहुत से भवन, बहुत से स्तूप, बहुत से स्मारक हुआ करते थे, मगर जो वक्त की नज़र हो गए। बाद में जर्मन के सिविल इंजीनियर फ्रेडरिक ऑस्कर ने, ओरिएंटल ने 1900 में सारनाथ के आसपास की खुदाई शुरू की और उस दौर में अशोक महान ने यहाँ पर बहुत से इमारतों का निर्माण कराया, जिसमें ये धम्म स्तूप, जहाँ पर गौतम बुद्ध ने अपना पहला पैगाम अपने 5 साथियों को दिया था, जिनके नाम थे वप्पा, भादिया, महानामा, कोंडियम तथा सागी। और इस स्तूप की जो लंबाई है, ऊंचाई है, वो तकरीबन 43.6 मीटर और इसकी परिधि 28 मीटर चौड़ा है और ये पत्थरों और ईंट से बना है। इस पर बहुत से पैगाम लिखे हुए हैं ब्राह्मी लिपि में और कुछ चित्र भी बने हुए हैं। यहाँ पर बौद्ध धर्म के लोग आते हैं और अपनी बौद्ध धर्म की
आस्था के अनुसार अपनी इबादत करते हैं। और अशोक महान ने यहाँ पर धर्मराज का स्तूप और सिंह स्तंभ की तामीर कराई थी। सिंह स्तंभ वही है जो हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है, जिसे बाद में हमारे देश ने राष्ट्रीय चिन्ह बनाया, जिसमें 4 शेरों की मूर्ति है जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। पहले इसकी लंबाई बहुत ज़्यादा थी, तकरीबन 55 फीट थी। अब सिमट के ये 7 फीट हो गई है। और इसकी जो ओरिजिनल स्टैचू है वो सारनाथ के म्यूज़ियम में रखा हुआ है और वहाँ पे आप जा सकते हैं, मगर वहाँ उसकी तस्वीर नहीं ले सकते। ये चारों तरफ इन स्तूपों को देखिए, इन इमारतों के खंडरात को देखिए, तो एक अजीब सा एहसास होता है कि उस ज़माने के लोग कैसे थे। देखिए, ये तस्वीर में जो लोग खड़े हुए हैं, ये वही जगह है जहाँ पर हमारा सिंह स्तंभ मिला था और जिसे हमारे देश ने अपना चिन्ह बनाया। अब देखिए, यहाँ पे आज लोग आते हैं और तस्वीरों को खींचते हैं। ये वही जगह है। इसे शीशे की दीवारों से घेर दिया गया है और ये काफ़ी ऊंचा था, मगर टूट फूट के कारण इसका जो है इसकी लंबाई कम हो गई है। अशोक स्तंभ कहलाता है। और इसकी जो है मूल स्टैचू जो है वो सारनाथ के संग्रहालय में रखा हुआ है। ये यहीं पर था। ये टूटे हुए पत्थर ये चारों तरफ से घिरे हुए हैं शीशे से, ताकि लोग इसको देख सकें, इसका अवलोकन कर सकें। 250 ईसा पूर्व में स्थापित सारनाथ बौद्ध धर्म के 4 महत्वपूर्ण स्थानों में से एक है। कपिलवस्तु में लुम्बिनी नामक स्थान जो कि नेपाल में है, वहाँ पर महात्मा गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। और बोध गया जो कि बिहार में है, वहाँ पर बौद्ध महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। और कुशीनगर गोरखपुर से तकरीबन 50 किलोमीटर की दूरी पर है, जहाँ पर गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ, उनका देहांत हुआ था। और ये वो मकाम है जहाँ पर से गौतम बुद्ध का पैगाम पूरी दुनिया में फैला। यहाँ से देश में ही नहीं बल्कि विदेश श्रीलंका और जापान, कोरिया में बौद्ध धर्म पहुँचा। अशोक महान जो कि पहले बहुत क्रूर था, कलिंग के युद्ध में बहुत रक्तपात हुआ, बहुत से लोग मारे गए। ये देखकर उसका हृदय परिवर्तित हुआ और उसने बौद्ध धर्म को स्वीकारा और उसके प्रचार प्रसार के लिए भारत में बहुत से स्तंभ, बहुत से स्तूप बनाए और अपने बेटे महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा। और अशोक महान के दौर ही में श्री सारनाथ में बहुत ही तरक्की हुई। यहाँ बहुत से स्तूपों और भवनों का निर्माण हुआ। आज भी यहाँ पर बहुत से दूर दूर से लोग बहुत देखने के लिए सारनाथ आते हैं। यहाँ पर एक जू भी है जहाँ पर हिरन और ये ऑस्ट्रेलिया की ये चिड़िया है। हेलो गाइस, हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा और हमारे चैनल ज़ीशान जौनपुर को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आप जानते हैं कि इस तरह के वीडियो को बनाने में कितनी मेहनत और मशक्क़त करनी पड़ती है। आपका एक सब्सक्राइब और एक कमेंट हमारे हौसले को बुलंद करता है और आइंदा काम करने के लिए ऊर्जा देता है।
इसलिए आपसे दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। सारनाथ बौद्ध धर्म के अलावा जैन धर्म और हिंदू धर्म का भी केंद्र रहा है और ये बहुत ही प्राचीन जगह रही है। इसका प्राचीन नाम ऋषिपतन था, जिसका अर्थ होता है हिरणों का जंगल। यहाँ पर हिरणों के जंगल थे बहुत पहले। आज भी यहाँ पर चिड़ियाघर के अंदर इस जू में हिरण आपको विचरण करते हुए नज़र आएंगे। इस समय बहुत गर्मी है, इस वजह से ये एक जगह इकट्ठा है, वरना पूरे जू में जहाँ तक इनका एरिया है वहाँ पर ये आपको दौड़ते और भागते हुए नज़र आएंगे। सारनाथ के पूरे परिसर में, पूरे कंपाउंड में, जो कि बहुत बड़ा है, बहुत ही ग्रीनरी है। चारों तरफ हरे हरे पेड़ और हरी हरी घास के मैदान बहुत ही खूबसूरत और सुंदर लगते हैं। दोस्तों, आज आपको हम वो मकाम, वो जगह दिखाते हैं और उस पेड़ का अवलोकन कराते हैं जिस पेड़ के नीचे महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था, जिस पेड़ के नीचे उन्होंने वर्षों तपस्या की थी। उस पेड़ की एक शाख सम्राट अशोक के ज़माने में श्रीलंका गई थी और वहाँ पर वो दरख्त, जब पूरा दरख्त तैयार हो गया और वहाँ से उसकी एक शाख सारनाथ में आई। ये वही दरख्त है पीपल का। आज वो शाख इतनी बड़ी हुई कि एक मुकम्मल पेड़ बन गया और ये जो दरख्त है, ये पेड़ है पीपल का। इसी के नीचे गौतम बुद्ध के स्टैचू को अपने शागिर्दों के साथ उपदेश देते हुए, उन्हें ज्ञान देते हुए दिखाया गया है। चारों तरफ का रंग बिरंगा माहौल, यहाँ की पेंटिंग्स बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही सुंदर लगती है और बहुत, यहाँ का वातावरण बहुत ही मनमोहक है जो अपनी तरफ हर इंसान को खींचता है। यहाँ पर लोग बहुत दूर दूर से आते हैं और आने के बाद गौतम बुद्ध की इस मूर्ति का, उनके शागिर्दों का और इस दरख्त का कम को देखते हैं, उसका अवलोकन करते हैं। इसी के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए।